इस इमाम की 30% नहीं 100% तनख्वाह काट लेनी चाहिए थी। क्या इसको नहीं पता था जब ये मस्जिद में आके लगा था मदरसे से पढ़ के कि हमारे मुल्क में इमाम मस्जिद की कोई खुशी गम नहीं होता। माँ का जनाजा पढ़ने चला गया, बताएं आप। वो भाई इमाम मस्जिद की रिश्तेदारियां नहीं होती, बहने भाई नहीं होते, उनके खुशी गम नहीं होते, वो कहीं घूमने नहीं जा सकते, वो अच्छा लिबास नहीं पहन सकते, वो ज्यादा वक्त रखे, क्योंकि उनके लिए तो फजर है, फजर गई तो जोहर है, जोहर की अजान, फिर मगरब, असर, मगरब, इशा, रात को देखना है कि कोई मोटर चलती तो नहीं रह गई, पंखे तो नहीं चलते रह गए, सुबह हाजी साहब ने आना है तो उससे पहले पहले मैंने उठ के कुंडी खोलनी है ताकि हाजी साहब को 2 मिनट दरवाजे पे इंतजार ना करना पड़ जाए। इसको ये पता ही नहीं है। ये अजीब बंदा है कि तनख्वाह कटने पर परेशान है। ये आने वाली नस्लें बदलाएंगी। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, जिन्होंने ऐसे रवैये इख्तियार किए ना अपने उलमा से, अपने इमाम मस्जिद, आप इसके लेवल को आम समझते हैं। समंदर की मछलियां भी इन कुरान पढ़ने वालों के लिए दुआएं करती हैं। ये वो लोग हैं, अल्लाह की कसम, इस रूह जमीन पर अगर सबसे बेहतरीन इंसानों में अगर कोई मखलूक है ना, जो मतलब इंसानों में लेवल दर्जे पर है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये वो मुसल्ले पर खड़ा आपका बच्चा, ये आलिम दीन है, इसके साथ आप ऐसा बिहेव करते हैं। क्रिकेट के मैदान आबाद है, हजारों टिकटें देते हैं, मीडिया पर तमाशा लगा कर देखते हैं। बर्गर खाने जाए ना 200-400 टिप दे आते हैं। बड़े होटलों पर 20,000 की रोटी खाते हैं, और कारी साहब को जनाजा पढ़ना पड़ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, 10-20 हजार देना पड़ जाए, तो फिर कैलकुलेटर ले आते हैं, डायरियां उठाकर ले आते हैं। मैं आपको इसका अलमिया बतलाता हूं। आने वाली नस्ल में ना, जिस बाप के साथ आपने ये किया, वो अपने बच्चे को पागल है कि इस ट्रैक पर चढ़ाएगा। आप जरा सोचे, मेरे बेटे के साथ आप ये रवैया अपनाए या मेरे साथ ये अपनाए, मैं अपने बेटे को पागलों की इस लाइन पर चढ़ाऊंगा कि जिस तरह तेरा बाप जलील हो रहा है, तो भी आकर उस जगह पर, उस ट्रैक पर जलील हो। भाई लोग दीन पढ़ाना छोड़ जाएंगे आपके इस रवैये की वजह से। मुसल्ले पर आपको कोई आलिम नहीं मिलेगा। फिर ये तो मेहरबानी है उन उस्तादों की, अल्लाह की कसम, उन जगहों पर बैठकर आपसे मांग पिन कर, चंदे मांग कर वो बेचारे उन बच्चों को पढ़ा। कभी सुना आपने, कभी माल रोड पर लाहौर में, कभी कराची में, कभी प्रेस क्लब के बाहर इन्होंने धरने दिए हो कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ा दे तो जी बिस्मिल्लाह, ना बढ़ाए कभी मुंह पे बाल नहीं चढ़ाते। और हम पता सपोर्ट किसकी करते हैं? वो लेवल के अपग्रेड जो तमाशा लगाते हैं, जो 4-5 गाड़ियों में आते हैं, उनके लिए 30,000 की रोटी पकती है, 50-50 हजार के तोहफे आते हैं, एक महफिल पे 6-6 लाख लगा देते हैं। एक आलिम 30,000 तनख्वाह के ऊपर आपको देने के लिए, उसको बातें सुनाने के लिए मिलती हैं कि तनख्वाह देते हैं तो ये नहीं करता, वो नहीं करता। और इसमें कसूर उलमा का भी है, माजरत से। हम इतने अपना दीन पढ़ने वाले गिर चुके हैं, 30,000 के पीछे सारा महीना जिल्लत अमेज सब जुमले सहते हैं। आप किसी बाजार में, किसी काम में मेहनत करते ना, आप लाखों कमा सकते थे। ये जो आपको नखरे दिखाते हैं ना, जो जिसने ये रवैया किया है, मैंने पता किया, ये कसूर की जो मस्जिद है भाई, उस इंतजामिया सारे गंदे नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं। हम जहां से पढ़कर आए, जो हमारे साथ पीछे चलने वाले थे, अब तक बड़ी मोहब्बत भी करते हैं लोग। लेकिन यार ऐसे लोग एक नहीं है, बताते नहीं है। बताए तो दीन का, वो कहते हैं यार अल्लाह नबी का काम है, क्यों मुआशरे में दीन को बदनाम करना। जो बतला दे हो जी, और हाफ साहब में भी लालच पे आ गई है जी, तो हाफ साहब के बच्चे नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसकी ख्वाहिशात नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, वो मेहनत करे तब तकलीफ है। मसला पता क्या है हमारे मुआशरे में? हम बच्चे को आलिम नहीं बनाते, दीन नहीं पढ़ाते ना। लोग कहते हैं खाएगा किथों, बेचारा इसका रोजगार क्या होगा। और जो आलिम बन जाए ना, जो दीन पढ़ चुका हो, कहते नहीं ये मौलवी खांदे बहुत ने। यानी अजीब कंसेप्ट और सैकी है दीन के अंदर। खाना पीना ज्यादा ये मसला नहीं है, कभी अच्छे खिला दे रब, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। ना कभी अल्लाह ऐसा करे तो मेरे पास हजारों मिसालें उलमा की। हम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो दुख उसका, मैं इमाम मस्जिद नहीं हूं, दीन की दावत में बस अल्लाह ने दाई बनाया। लेकिन जो पूरा वक्त देता है यार मस्जिद में, आपको तो चाहिए कि उसको उम्रे पर भेजना, उसके लिए उसको गर्मी की छुट्टियों में फैमिली के साथ आपको टूर पर भेजना चाहिए। आपको उसके घर में अगर एसी नहीं है, एसी लगवा देना चाहिए कि यार ये हमें कुरान पढ़ाता है, अल्लाह की किताब पढ़ाता है, तंजील मिन रब्बिल आलमीन, जो अल्लाह से नाज़िल शुदा किताब है, उस किताब का ये कारी और हमें ये पढ़ाता है। मुझे कोई किसी से भाई शिकवा नहीं है। मस्जिद में अल्लाह की रजा के लिए जाना है, मिंबर पे खड़े होना अल्लाह की रजा के लिए होना है, दीन खिदमत के काम अल्लाह की रजा के लिए, कोई किसी के लिए नहीं करता। कोई मस्जिद में अगर कुछ लगवाता है, क्या दे रहा है इमाम मस्जिद? इमाम मस्जिद की जगीर थोड़ी है वो, मोहल्ले की मस्जिद है। इमाम तो तुम हफ्ते में बदल देते हो। और मैं उलमा से कहूंगा, जब तक ये गला चल रहा है ना, आपकी बड़ी प्यारी आवाज है, आप बड़े प्यारे मुकर्रर है, आगे पीछे होंगे, गुलदस्ते होंगे, नारे होंगे। जब गला बैठ जाता है ना, जब आवाज बैठ जाती है, कोई हाल पूछने नहीं आता, कोई पीछे हाफ के नहीं आएगा कि इनको अब पेंशन बनती है दे दे, इनको
इतना जिंदगी इन्होंने, मेरे एक दोस्त है, उनके वो कारी साहब फोत हो गए, उनकी गाड़ी थी, मस्जिद में लेकर दी इंतजामिया, उन्होंने लाकर मस्जिद में खड़ी करके ना उसको ताला लगा दिया। अब वो खड़ी है, उस कारी साहब ने जिंदगी दे दी अपनी, उस सफेद बाल आगे उसने अल्लाह के घर के लिए दे दिए, वफात हो गई। बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनके बाप ने कितनी दफा कहा होगा ईदों पर बाप घर नहीं आया, क्यों? वो बेटा मैं ईद का पंडाल सेट कर रहा था, लोगों को घर रवाना करके ही आना था, आखिरी मुसल्ला मैंने समेट कर आना था, बेटियां इंतजार में है। आप क्या समझते हैं कि आपके घर में जनाजा कोई मसला बने, वो अपने सारे काम छोड़कर आपकी मैयत के लिए, आपके बाप के लिए वो पड़ा रहता है गुस्ल देने के लिए? जानो जाकर कभी एम्बुलेंसों के रेट पूछो, अस्पतालों में 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं, गुस्ल देने, चीज़ें, कफन, और वो कोशिश करता है मैं अपने इस भाई के रिश्तेदार को फ्री में गुस्ल दिलवा दूँ। तो ये उन्होंने जो गाड़ी उसको दी ना, तो वहाँ जो बात थी, किसी ने कहा उनको कि यार उसके बाप की कुल जिंदगी की ये 20-25 लाख की गाड़ी है, उसकी औलाद को ही दे देना, घर से क्यों खींच लाए हो, दे दो ना उसे, फिर क्या है यार, खड़ी थी खड़ी रहे, उसके बाप ने चलाई है। अब आप लाकर वहां पे फिर दलील लेकर खड़े होते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला मिंबर पे खड़े थे और उनको एक सहाबी ने उठकर पूछा कि जी आपकी कमीज कुर्ता कैसे बन गया? हालांकि वो सियासी लीडर अमीर है, बैतुल माल है, उसे सवाल आप कर सकते हैं। इमाम मस्जिद के बाद चाबियां नहीं देते गले की, इंतजामिया वाले, और सवाल है उमर वाले। मैं पता उस शख्स को जवाब देना चाहता हूं। उमर को अगर सवाल हुआ था ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो करने वाला भी उस लेवल का था, उन सब का आपस में मेयार ऐसा था। यहां पे 5 नमाजें वो पूरी नहीं पढ़ता, सुन्नत तो उसके चेहरे पर नहीं नबी की, और आकर आलम दीन कह रहा होता है तू सही नहीं चल रहा, तू ऐसे कर रहा, तू ऐसे, तू कहकर बुलाते हैं। माजरत से मेरी बात लंबी छोटी भी होगी और मेरे शिकवे शायद किसी को अच्छे लगे बुरे लगे, मैं इमाम मस्जिद नहीं हूं, मैंने किन्हें कढ़ना है, लेकिन जो इमाम मस्जिद है मैं उनसे गुजारिश करूं, मेरे भाई हैं, मेहनत करें, दुनिया में रिस्क बड़ी फरावानी से अल्लाह देता, हमने खुद की है ऐसे ऐसे काम, अल्लाह आपको निकले तो सही यार, अल्लाह आपको बड़ा रिस्क देगा। जहां मौका मिलता है किसी की बात ना सुने, जहां मौका मिलता है अपने रिस्क के लिए कोशिश करें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, दफा करें दुनिया को। इनको क्या है, ये तो आपको 5 साल के बाद निकाल के कहते हैं जा नवी मस्जिद लबला है, वो औलाद जिसके आपने 5 साल जाया कर दी, उस बीवी की खुशियां जिसको आपने जाया कर दी, उसकी जवानी आपने रोल कर रख दी, इंतजामिया को खुश करते करते बेचारा के लिए कारी साहब इमाम मस्जिद जिम्मेदारी पर लगा हुआ है। मेरे भाई मैं दीन के लिए बात करूं, मेरे अल्फाज किसी को अच्छे लगे बुरे लगे माजरत, और मेरी वो इंतजामिया बड़े दोस्त हैं, हमारे उम्रों पे जाते हैं, खुशी होती है, लोग उनको ईदों पर इतने तोहफे देते हैं घर बेचते हुए, दिल से दुआ निकलती है यार अपने आलिम से प्यार कर, अपने दीन से प्यार कर दिया। गुलूकार गंदे गंदे आए, खुदा की कसम तुम उनको करोड़ों लाखों रुपए देते हो, टिकटें देते हो, मोबाइल पर लाखों रुपए के कसम से हम खर्च करके, मीडिया खर्च खरीद कर, नेट खरीद कर, हमारे माहौल रहने सहने, हम तो 2-4 हज़ार खाने में ऊपर नीचे हो रहे, परेशान नहीं होते, लेकिन दीन पर आकर परेशानी जिसको आती ना, तो शैतान चाहता है अल्लाह के दीन के रास्ते तंग हो, लोग इस तरफ नाम आए, और मदारिस हैं इनकी तजलील हो, और यूनिवर्सिटियों में बाप कमा कमा कर दे रहा है कि हाँ नहीं खुवाओ इन लवाओ यूनिवर्सिटी, इन्हें भी 70,000 कमा के ले आना है। आपके उस बेटे से जिसने चंद फार्मूले पढ़कर लाखों रुपए लाता है ना, ये जो करोड़ों नेकियां आपके नाम है अमाल में, जो बेटा जो भाई जिसको आपने पढ़ाया है, किसी एक बच्चे की तरबियत आपने कर दी, वो दीन पे चलता रहा, आपकी जन्नत जाने के लिए वो इंसान काफी है।